Hi guys, welcome to your own channel Exclusive Way of Learning. I have been great and I hope you all are doing very well. In our today's video, we're gonna see a topic that is very important and vital for every student. जो हमारा आज का टॉपिक है वो बेसिकली हमारे पास टेंसेस के बारे में है, जो इंग्लिश की बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है। अगर आपने टेंसेस को समझ लिया तो आपको आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि हाउ टू मेक अ सेंटेंस, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में लगेगी और किस तरह आपके जुमले फॉर्म होंगे। सो आज की वीडियो में हम सारी टेंसेस, उनकी हेल्पिंग वर्ब्स, उनकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन, सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। But before diving into our today's topic, there is a small request that do subscribe my channel, hit that bell icon which is right next to it, and share this video with your friends, your colleagues, your family, whoever is interested in learning. सो चलिए पहले देखते हैं टेंस हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ होती है और जो टेंस का वर्ड है वो किस ज़बान से लिया गया है और इसका मतलब हमारे पास क्या होता है। सो टेंस हमारे पास एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो वर्ड हमारे पास टेम्पस है, इसकी मीनिंग है एज, टाइम और पीरियड। Basically, tense is the form of a verb that indicates the time or a state of an action and event. टेंसेस को बेसिकली इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ टेंसेस को ज़माने के अल्फाज से याद कर सकते हैं। अगर अभी हम देखें कि टेंस हमारे पास ज़माने कितनी अक़साम की होती है, तो हम ये देख सकते हैं कोई चीज़ जो हो चुकी है, और सेकंड कोई चीज़ जो हो रही है, और हमारे पास फ्यूचर कोई चीज़ जो हमारे पास मुस्तकबिल में अकर करने वाली है। हम क्या करते हैं, स्कूल्स और सेंटर्स में हम सारे कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस याद करते हैं, फिर भी जो टेंस है वो हमें प्रॉपरली याद नहीं होता। सो टेंस को आप सिर्फ ज़माने से याद करें। फिर आप अगर देखते हैं ज़माने हमारे पास 3 टाइप की होती है, तो फिर आप इसको इस तरीके से आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी। अगर हम फर्दर देखें तो हमारे पास ये 3 टेंसेस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को आगे 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास इंडेफिनिट, सेकंड है कॉन्टिन्यूस, थर्ड है परफेक्ट एंड फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अभी अगर हम इन सब के 4 टाइप्स को मिलाएं तो हमारे पास टोटल, अगर हम इनको काउंट करें, हमारे पास बनती है 12 टेंसेस। इन सारी 12 टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स, उर्दू आइडेंटिफिकेशंस एंड वे ऑफ मेकिंग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सारी चीज़ें अलग होती है। बट डोंट वरी, टुडे वी आर गोना गो थ्रू देम इन डिटेल एंड वी आर गोना फाइंड अ एफर्टलेस वे टू रिमेंबर देम, क्योंकि टेंसेस बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप इन्हें एक मेथड से याद करें और इनको प्रॉपरली आप क्या सीक्वेंस दें, सो दे कैन बी रिमेंबर्ड ईजीली एंड एफर्टलेसली। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि हमारे पास पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किसे कहते हैं। प्रेजेंट हमारे पास वो चीज़ होती है जो चल रही है, इट टेल्स अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग करेंटली। पास्ट टेंस व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपन, जो चीज़ हो चुकी है, एंड फ्यूचर व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो चीज़ होने वाली है। जैसे अगर हम जुमलों में देखें तो हम क्या कह सकते हैं, आई लिव इन USA, पास्ट आई लिव्ड इन USA, फ्यूचर आई विल लिव इन USA। एंड अगर फिर हम अपनी से भी जुमले इनके बना सकते हैं और प्रॉपरली इन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को। पहला जो टेंस है वो हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई चीज़ जो बोलने के वक़्त जारी हो। इस ज़माने का इस्तेमाल ऐसे कामों में होता है जो मौजूदा वक़्त में जारी हो। हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हम खाना खा रहे हैं, वो चाय बना रही हैं, मैं ख़त लिख रहा हूँ। और इसके हमारे पास मेनली 3 हेल्पिंग वर्ब्स है। इस है हमारे पास एम है एंड आर है। इस हमारे पास सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है, जैसे कि ई, शी एंड इट।
एम जो हमारे पास है वो सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है, एंड आर हमारे पास सारी प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्रोनाउंस के साथ यूज़ होता है। अगर हम इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन देखें तो उर्दू फ़िक्रों में इसकी जो पहचान है वो किससे होती है, जैसे कि रहा है, रही है वगैरह। आप अपने आप से भी इससे जुमले बना सकते हैं, लेकिन यू हैव टू जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आपको एक बात को बहुत ही ज़्यादा इस पर कंसीडर करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, तो इसमें भी हमारे पास अगर आप देखें तो वर्ब की फॉर्म्स हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है, तो हम देखें यहाँ पे ing ही यूज़ हुई है क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस है। जैसे कि असलम इज़ बीटिंग अ डॉग, ing। आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन, इसमें भी ing है। इज़ एशिया बाइंग एप्पल्स। सो अगर हम इन्हें उर्दू में ट्रांसलेट करें तो अभी हमने देखा कि इसकी हम उर्दू से पहचान किस तरह करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके लास्ट में कौन सी चीज़ें आ रही हैं, रहा है, रही है एंड रही है। असलम कुत्ते को मार रहा है, मैं सबक याद नहीं कर रही हूँ, क्या एशिया सेब खरीद रहा है। तो इसी तरीके से आप अपने खुद के जुमले भी बना सकते हो। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की जो हमारे पास सेंटेंसेस है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, इसका जो पैटर्न है बनाने का वो हमारे पास किस तरीके से वो जुमले बनते हैं अगर हम उन पे गौर करें। पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे पास होती है इज़, आर एंड एम। इनके बाद हमारे पास आती है वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing, एंड उसके बाद आती है हमारे पास ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई एम प्लेइंग पॉजिटिव, आई एम नॉट प्लेइंग नेगेटिव, एम आई प्लेइंग इंटेरोगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का जो फार्मूला है, हम उसमें पहले सब्जेक्ट पुट करते हैं, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट के मुताबिक हमारे पास वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद फ़ौरन ही हमारे पास नॉट आती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing एंड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म विद ing, उसके बाद आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। अगर हम इसके अभी इंटेरोगेटिव फार्मूला को देखें, ये भी सेम है, लेकिन इसमें हमारे पास सिर्फ हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है हम फर्स्ट वो पुट करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing एंड ऑब्जेक्ट। एम आई प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा जो हमारे पास टेंस है दैट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज़ गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। कोई ऐसा काम जो बोलने के वक़्त जारी था और वो माजी में जारी था, चल रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इंक्लूड करते हैं। इसके जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो मेनली हमारे पास दो हैं। फर्स्ट इज़ वाज एंड सेकंड इज़ वर। वाज हमारे पास हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है, जैसे कि हमारे पास है ई, शी, इट, और वर हमारे पास हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है, जैसे कि हमारे पास है वी, यू, दे। इसकी जो उर्दू में पहचान होती है, जैसे हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का था, इसी तरह इसकी जो पहचान है वो उर्दू फ़िक्रों में होती है, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। जैसे यहाँ पे हमारे पास जुमले दिए गए हैं, जैसे पहला जुमला है पीपल वर फ्लाइंग काइट्स। यहाँ पे हम पीपल को देखें इट्स अ प्लूरल, इसके साथ हमेशा वर्ड लगता है, एंड अगर हम देखें ing हमारे पास सब कॉन्टीन्यूस टेंसेस में आती है, सिर्फ यहाँ पे तब्दीली इनकी हेल्पिंग वर्ब्स में होती है। लोग पतंग उड़ा रहे थे, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ करूँ लोग पतंग उड़ा रहे हैं तो दिस विल चेंज इन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। सेकंड जो हमारे पास जुमला है दैट इज़ आई वाज नॉट जोकिंग विद यू। मैं आपसे मजाक नहीं कर रही थी। थर्ड सेंटेंसेस वाज ही मेकिंग अ पिक्चर, क्या वो तस्वीर बना रहा था, मतलब कोई चीज़ पास्ट में चल रही थी लेकिन वो क्या कर रहा था। सो सी द सेंटेंस एंड गिव मी आंसर, इज़ इट पॉजिटिव आर इंटेरोगेटिव आर इज़ इट नेगेटिव।
अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के जुमले बनाने का फार्मूला देख लें तो वो फार्मूला सेम है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के फार्मूले के जैसे कि हमारे पास था प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब विद आईएनजी। तो इसी तरह इसके भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। She was cooking all morning. This is a positive sentence. सेकेंड हमारे पास नेगेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस not प्लस verb प्लस ing. She was not sleeping when he came back. थर्ड हमारे पास है इंटेरोगेटिव। पहले हमारे पास इंटेरोगेटिव में अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखें, हमेशा हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास फर्स्ट आती है, फिर उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। वाज शी स्लीपिंग व्हेन ही केम बैक। थर्ड टेंस जो हमारे पास है दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस tense. It is used to talk about actions that will be in progress at a time in the future. वो काम जो मुस्तकबिल में हो रहे होंगे, मतलब they will be continuous but they will happen in future. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं दैट इज़ विल बी एंड शेल बी। विल बी हमेशा हमारे पास सारी प्लूरल्स के साथ आता है एंड शेल बी सिर्फ हमारे पास आई एंड वी के साथ ही यूज़ होता है, लेकिन अभी इंग्लिश ग्रामर में ज़्यादातर हमारे पास विल बी यूज़ होता है, शेल बी का इतना यूज़ नहीं होता। अगर हम इसका इस्तेमाल देखें तो फ़ेल मुस्तकबिल, इसे हम उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल जारी कहते हैं। इसका इस्तेमाल ऐसे कामों में होता है जो मुस्तकबिल में होने वाले हैं लेकिन वो जारी रहेंगे, मतलब दे विल बी कॉन्टिन्यूस। इसकी अगर हम उर्दू आइडेंटिफिकेशन देखें, जैसे हम उर्दू फ़िक्रों में इसे भी लाइक वी शुड आइडेंटिफाई आइदर इट्स प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, तो हम इसके उर्दू फ़िक्रों या उर्दू आइडेंटिफिकेशन से हम इसे पहचानेंगे वहाँ पे। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँगा, कर रही होंगी या कर रहे होंगे। इसकी जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है लाइक ई विल बी सॉल्विंग इज सम्स। सेकेंड सेंटेंस है ई विल नॉट बी टेकिंग रेस्ट, हम आराम नहीं कर रहे होंगे। विल दे बी फाइटिंग फॉर फ्रीडम, क्या वो आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे होंगे। अगर हम इसके पैटर्न को देखें कि हाउ डू वी मेक द सेंटेंस, सो इसमें पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड इनके पैटर्न सारे सेम है। जो हमारे पास तब्दीली आती है वो इनके सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स में होती है, जैसे कि आई विल बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो। आई सेम है, हमारे पास सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, अगर इसके जगह वाज लगाते सो फार्मूला हमारे पास सेम रहता लेकिन हमारे पास टेंस चेंज हो जाता। सेकंड जो हमारे पास इसका नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। आई विल नॉट बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो। यहाँ पे आपको एक बात बहुत ही ज़्यादा मतलब यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट दिस थिंग कि नॉट हमेशा विल और बी के बीच में आता है। एंड इसका जो इंटेरोगेटिव है उसमें हमारे पास अगर हम उसका फार्मूला चेक करें तो द हेल्पिंग वर्ब कम्स फर्स्ट, आफ्टर दैट द सब्जेक्ट कम्स एंड उसके बाद बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। सेंटेंस विल यू बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो। Like I will be cooking, I will not be cooking, will I be cooking। इसमें अगर हम नेगेटिव में चेक करें जो हमारे पास नॉट है वो विल और बी के बीच में आया है। प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सारी सेम है, इनका फार्मूला सेम है, बिल्कुल दे आर लाइक सिमिलर, लेकिन इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आई एम प्लेइंग प्रेजेंट हो गया, आई वाज प्लेइंग पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, आई विल बी प्लेइंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा। चौथा जो हमारे पास टेंस है दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
It shows that action is mentioned simply without being said about the completeness or incompleteness of action. कोई ऐसी चीज़ जिसे हम मेंशन करते हैं, जो मतलब डेली रूटीन में करते हैं, इट इज़ मोस्टली यूज फॉर डेली रूटीन जनरल फैक्ट्स, जिसमें हम ये नहीं बोल रहे हम काम कब कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ये बोलते हैं कि वी डू दिस थिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमारे पास है डू एंड डज। डज हमेशा हमारे पास सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, जैसे कि ई, शी, इट। एंड डू हमेशा हमारे पास प्लूरल के साथ यूज़ होता है, जैसे आई, वी, यू। अभी हम अगर इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन देखें तो हम उसे उर्दू फ़िक्रों में हम इसकी पहचान किस तरीके से करते हैं, चलिए देखते हैं। उर्दू फ़िक्रों में इसकी पहचान ता है, ती है, ताहूँ से होती है, जैसे कि द डॉक्टर एडवाइजेज द पेशेंट टू टेक द रेस्ट। डॉक्टर मरीज़ को आराम का मशवरा देता है। इसमें ये नहीं आ रहा कि कर रहा है, कर रही है, इसमें सिर्फ सिंपली हम बोलते हैं कि देता है। सेकंड जो हमारे पास है, ही कीप्स गुड कंपनी, वो अच्छी आदमियों में उठता बैठता है। थर्ड, दिस मैन डिसीव्स एवरीबडी, ये हर शख्स को धोखा देता है। फोर्थ, दिस बुचर गिव्स शॉर्ट मेजर्स, ये कसाई कम तोलता है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का फार्मूला देखें तो इनका जो फार्मूला है, इसमें हमारे पास जो हमारे इस इसके डू एंड डज है, हेल्पिंग वर्ब्स है, ये डायरेक्टली कम सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन ही इनका यू हैव टू पुट द वर्ब देयर। पहले अगर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में कंसीडर करें, सब्जेक्ट कम फर्स्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लाइक ही गोज़ टू क्लब। अगर सेकंड नेगेटिव में देखें, सब्जेक्ट प्लस डू एंड डज, आइदर सिंगुलर है प्लूरल है, उसी के मुताबिक हमारे पास वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पुट होता है, फिर नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इफ़ यू आर हैविंग अ क्वेश्चन वाई द गोज चेंज इनटू गोज, दो सेकंड फॉर्म एक साथ कभी नहीं आते। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास पहले हेल्पिंग वर्ब आती हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिर ऑब्जेक्ट। डज ही गो टू स्कूल, लाइक आई प्ले, आई डू नॉट प्ले, डू आई प्ले। शी cooks, she does not cook, does she cook। फिफ्थ टेंस हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इट इंडिकेट्स दैट एक्शन इज completed इन द पास्ट। ये इंडिकेट करता है कि अगर कोई एक्शन हमारे पास स्टार्ट हुआ है पास्ट में, तो वो पास्ट में ख़त्म हुआ है। इसके जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स है वो हमारे पास डिड है, और जैसे कि हमारे पास डू एंड डज उसकी स्पेसिफिक प्रोनाउंस के साथ यूज़ होते थे, सो डिड हमारे पास सारे प्रोनाउंस के साथ यूज़ होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन के। डिड इसके साथ लगता है, उसके साथ नहीं लगता। डिड इज़ लाइक कंफर्टेबल विद एवरीवन एंड ये सभी प्रोनाउंस के साथ लग जाता है। अगर हम इसकी उर्दू में पहचान देखें तो उर्दू में इसकी जो पहचान होगी वो होगा ताता, तीते या तेते। अगर हम फार्मूला इसका देखें, फार्मूला में हम इनके जुमले को अगर इफ़ वी सी देम प्रॉपरली, सो इनमें हमेशा हमारे पास पास्ट में सेकंड फॉर्म ही लगता है इंडेफिनिट के। लाइक वी प्लेड द मैच, हमने मैच खेला। वी डिड नॉट प्ले द मैच, हमने मैच नहीं खेला। डिड वी प्ले द मैच, क्या हमने मैच खेला। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट के टेंसेस का फार्मूला देखें तो उनमें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आती है, फिर जो हमारे पास है वर्ब की सेकंड फॉर्म पुट होती है, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट, लाइक आई प्लेड क्रिकेट। नेगेटिव में हमारे पास सब्जेक्ट आती है, फिर डिड के बाद नॉट आता है, फिर उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। डिड और हमारे पास सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं आती। इंटेरोगेटिव में हमारे पास पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। डिड आई प्ले क्रिकेट। सिक्स जो हमारे पास टेंस है दैट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट
tense. Future indefinite is used with the things which are gonna occur in future, or it is used to talk about things which will happen in future. Future indefinite tense के जो हमारे पास helping verbs है that is will and shall. will हमारे पास he, she, it, they एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है, एंड शल हमारे पास आई एंड वी के साथ यूज़ होता है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम किस तरह उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं उर्दू फ़िक्रों में, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है गा, गी एंड गे. लेट्स सी सम सेंटेंसेस व्हिच आर ओवर हियर. वी शल गो टू द गार्डन, हम बाग में जाएंगे. आई शल नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा. विल शी कंटिन्यू हर स्टडीज़, क्या वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगी. अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का फार्मूला देखें तो इनका पैटर्न सेम ही होता है. इंडेफिनिट के सारे टेंसेस का, सिर्फ इनमें वर्ब जो है हमारे पास वो चेंज होती हैं एंड सेकंड इनकी हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास है. पहले फार्मूला देख लेते हैं. पहले इनके फार्मूले में पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल और शल में से हम कोई पुट करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट. आई शल ड्राइव द बस, जो हमारे पास नेगेटिव है उसमें से हमारे पास नॉट की एडिशन हो जाती है. स्टूडेंट्स विल नॉट रिंग द बेल. एंड इंटेरोगेटिव में पहले हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद आती है हमारे पास हमारी ऑब्जेक्ट. विल ई ड्राइव द बस. चलिए एक जुमला अपनी से भी बनाते हैं. आई विल मॉलिफाई हर. I will not mollify her. Will I mollify her? मैं उसे मनाऊँगा, मैं उसे नहीं मनाऊँगा, क्या मैं उसे मनाऊँगा. इंडेफिनिट सारी टेंसेस देख ली, अभी परफेक्ट टेंसेस देखते हैं. पहले हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इट शोज दैट द एक्शन इज मेंशन्ड एज कंप्लीट और परफेक्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है जिनमें दैट थिंग इज़ लाइक प्योरली विजिबल, दैट ही एक्शन पहले से ही कंप्लीटेड है. इसके जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमारे पास है एफ एंड एस. एज हमारे साथ हमेशा ही सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है, जैसे कि ई, शी एंड इट. एंड एव हमारे पास हमेशा ही हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होते हैं, जैसे कि वी, यू, दे. अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू आइडेंटिफिकेशन देखें तो इसमें उर्दू फ़िक्रों में हम इसकी पहचान किस तरीके से करते हैं. चुका है, चुकी है, चुके है, चुका हूँ. इसका जो हमारे पास फार्मूला है इसमें हमारे पास थर्ड फॉर्म आता है. यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए गए, लेट्स सी देम. द बॉयज़ हैव स्टोलन एग्स फ्रॉम द नेस्ट. लड़कों ने घोंसले से अंडे चुरा लिए हैं. द पुअर मैन हैज़ ग्रोन रिच. गरीब आदमी अमीर हो चुका है. दे हैव नॉट फाउंड द मिसिंग चाइल्ड. उन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की है. एज वाटर फ्रोज़न इन द लेक. क्या झील में पानी जम चुका है. अगर हम इन सेंटेंसेस को देखें तो इनमें सब में जो लास्ट में आता है तो वो होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूँ. चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को बनाने का फार्मूला. इसमें पहले हमारे पास सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं एफ एंड एस, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती हैं, जैसे आई हैव ट्राइड प्लेइंग क्रिकेट और आई हैव ट्राइड सुशी. नेगेटिव में हमारे पास पहले सब्जेक्ट पुट होती है, फिर एव नॉट और एस नॉट हमारे पास सब्जेक्ट और प्रोनाउन के मुताबिक फॉर्म पे आता है, फिर थर्ड फॉर्म. इसके सारे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास थर्ड फॉर्म होता है. जैसे हमारे पास है आई हैव नॉट ट्राइड सुशी. इसका जो इंटेरोगेटिव है इसमें पहले हमारे पास एव या एस आता है, फिर हमारे पास सब्जेक्ट पुट होता है, उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड फॉर्म. हैव यू ट्राइड सुशी.
चलिए एक जुमला बनाते हैं। आई हैव कुक्ड फूड, आई हैव नॉट कुक्ड फूड, हैव आई कुक्ड फूड। हैव हम हमेशा आई के साथ यूज़ करते हैं एंड वी यूज़ इट विथ प्लूरल प्रोनाउंस, एंड एज हमेशा हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ। तो मैंने एज यूज़ किया एंड उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स के मुताबिक मैंने वहाँ पे थर्ड फॉर्म पुट किया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद हमारे पास आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन इज़ कम्प्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। इसके जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स है वो हमारे पास है एट, जो हमारे पास अमूमन सारी ही प्रोनाउंस के साथ यूज़ होता है। इसकी जो हमारे पास उर्दू आइडेंटिफिकेशन है वो है चुका था, चुकी थे और चुकी थी। फार्मूला अगर हम इसका देख लें, फार्मूला इज जस्ट गोना बी द सेम एज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट बिफोर जस्ट गोइंग एंड सीइंग द फार्मूला, लेट्स सी सम sentences over here. The police had already left. पुलिस पहले ही जा चुकी थी। He had not eaten for 5 hours. उसने 5 घंटे से खाना नहीं खाया था। So this is how the past perfect tenses are formed. पास्ट परफेक्ट टेंस के अगर हम फार्मूले को देखें तो उसमें हमारे पास पहले सब्जेक्ट पुट होती है, फिर एड, फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म पुट होती हैं। जैसे कि शी एड फिनिश्ड द टेस्ट, अगर इसकी जगह हमारे पास वी भी होता हम एड ही लगाते हैं क्योंकि इट्स द रूल ऑफ द परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। सेकंड अगर हम इसके नेगेटिव देखें तो फिर वहाँ पे हमारे पास पहले सब्जेक्ट आती हैं, फिर एड के बाद हमारे पास नॉट आती हैं, फिर हमारे पास थर्ड फॉर्म शी एड नॉट फिनिश्ड द टेस्ट, एंड इफ़ वी सी द इंटरोगेटिव द हेल्पिंग वर्ब्स कम्स फर्स्ट देन द सब्जेक्ट एंड उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड फॉर्म एड शी फिनिश्ड द टेस्ट। अगला जो हमारे पास टेंस है दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। Future perfect tense is basically used to talk about actions that will be completed by a certain future time. Future perfect tense हमारे पास वहाँ यूज़ होती है जहाँ हमें पता है this specific thing or this specific action will be completed by this specific time. If we see the helping verbs of future perfect tense, इसकी helping verbs will, have and will as। उर्दू में जिन अल्फाजों से इसकी पहचान होती है वो है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जिन अल्फाजों के लास्ट में इन तीनों में से कोई आया तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट a specific sentence is future perfect tense sentence. If we see the sentences of it, so we will mostly found the pattern is same, just the helping verbs are changed there. Like in the future, in the present perfect tense, all the things were same but the helping verb was changed. So in the past all things were same, just the helping verb was changed. So let's see in this, we shall have changed the house, हम मकान तब्दील कर चुके होंगे। they will not have made a mistake, उन्होंने गलती नहीं की होगी। So अगर हम इनके लास्ट में देखें तो चुका होगा या होंगी, these come, so you should know by these things that it's future perfect tense. Let's see the formula how the sentences of future perfect tense are made. पहले हमारे पास in positive sentences the subject come and the helping verbs come, then the third forms come. He will have done it by this evening. Negative, subject first comes, then will come, then not comes, then have comes and the third forms come. Not हमेशा हमारे पास will and have के बीच में आता है। Interrogative में हमारे पास first the helping verb is there, then the subjects come, then the have come and then the third form comes. Will he have done it by this evening? परफेक्ट टेंस हमारे पास यहाँ भी ख़त्म होती है। अभी हमारे पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की 3 टेंसेस है विच आर पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। चलिए पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को। इट शोज दैट एक्शन इज़ गोइंग ऑन कॉन्टीन्यूसली एंड नॉट कम्प्लीटेड एट दिस मोमेंट। कोई काम जो चल ही रही है और अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स है,
एस बीन एंड एव बीन। उर्दू आइडेंटिफिकेशन इसकी होगी ता रहा है, ती रहे हैं, दे रहे हैं। उर्दू में इसकी पहचान इन 3 फ़िक्रों से होती है। अगर किसी जुमले के लास्ट में इनमें से कोई आया, सो यू शुड अंडरस्टैंड so that sentence is present perfect continuous sentence. Let's see some examples of present perfect continuous tense. A has been playing since morning. वो सुबह से खेल रहा है। मीन्स कोई एक्शन जो उसने स्टार्ट किया है वो अभी पहले से अभी तक मतलब जारी है। There is no interruption in it and that thing is going continuously. Second sentence is he has not been playing marbles since morning. वो सुबह से खेल रहा है। Third, has Ahmad been weeping for 4 hours? This is interrogative. See the pattern of it. पहले हमारे पास आता है as and then the subject comes, then been comes, फिर हमारे पास वहाँ पे हमारी verb आ जाती है। इसमें हमेशा आपको एक बात यू हैव टू पुट दिस इन योर माइंड कि इसमें ing यूज़ होता है बिकॉज कॉन्टीन्यूस भी एंड परफेक्ट के लिए हम एस बीन भी पुटते हैं। क्या अमान 4 घंटे से रो रहा है? Let's see the pattern and let's see the formula how the sentences of present perfect continuous tense are made. इसका जो पॉजिटिव का फार्मूला है उसमें हम पहले सब्जेक्ट पुट करते हैं, फिर हैव एंड एस पुट करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हमारे पास बीन आ जाती है, फिर फर्स्ट फॉर्म विद ing। उसके बाद अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट पुट करनी है यू कैन पुट इट ओवर देयर, लाइक दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। नेगेटिव सब्जेक्ट कम फर्स्ट, एव एस, फिर नॉट हमेशा एव एंड बीन के बीच में आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म विद ing। They have not been learning English for 2 years। Interrogative में पहले हमारे पास आता है helping verb, then the subject comes, then been and then first form with ing। Have they been learning English for 2 years? You can make a sentence from yourself like I have been cooking food since morning or I have been playing cricket since morning। Second tense is past perfect continuous tense. It indicates an action that began before a certain point in the past and continued up to the time। कोई चीज़ जो पास्ट में स्टार्ट हुई है बट दैट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, अभी तक वो कॉन्टीन्यूसली चल रही है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास सिर्फ एक ही है एंड दैट इज़ एट बीन, जो हमारे पास सारे प्रोनाउंस के साथ कंफर्टेबल है। इट कैन बी यूज्ड विद ऑल ऑफ द प्रोनाउंस। इसकी जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है वो है ता रहा था, ती रही थे एंड ते रहे थे। उर्दू सेंटेंसेस में इसकी पहचान इन्हीं चीज़ों से होती है। अगर उर्दू सेंटेंसेस के लास्ट में इनमें से कोई आए तो यू शुड नो दैट इज़ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेट्स सी सम एक्सक्लूसिव एग्जांपल्स ऑफ past perfect continuous tense. The first sentence which we have here is he had been playing since morning. वो सुबह से खेल रहा था। The birds had not been flying since morning. परिंदे सुबह से नहीं उड़ रहे थे। Third sentence, had you been taking an exercise since morning? क्या तुम सुबह से वर्जिश कर रही थी? So the first is positive, second is negative and third is interrogative. Let's see the formula how the sentences of past perfect continuous tense are made. जो हमारे पास पहला है दैट इज़ पॉजिटिव, फर्स्ट वी पुट द सब्जेक्ट, देन एड बीन हेल्पिंग वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म विद ing। दे एड बीन प्लेइंग टेनिस। नेगेटिव में सब्जेक्ट्स कम फर्स्ट एंड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आती है एड बीन, लेकिन उसके बीच में वी पुट द नॉट बिकॉज इट्स नेगेटिव। दे एड नॉट बीन प्लेइंग टेनिस। इंटेरोगेटिव में द हेल्पिंग वर्ब्स कम फर्स्ट, एड, फिर हमारे पास सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म विद ing। एड दे बीन प्लेइंग टेनिस।
लास्ट जो हमारे पास टेंस है दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. It is used for actions which will be in progress over a period of time and that will end in the future. कोई ऐसा काम जो हमारे पास स्टार्ट भी फ्यूचर में ही होगा एंड दैट विल ऑल्सो एंड इन द फ्यूचर एज इन अ स्पेसिफिक टाइम. इसकी जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स है वो हमारे पास है विल हैव बीन एंड विल हैज बीन. उर्दू आइडेंटिफिकेशन, उर्दू फ़िक्रों में हम इसकी पहचान किससे करते हैं? लेट्स सी. रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे. Let's see some examples of future perfect continuous tense. The first sentence which we have here is he will have been reading a book since 5 o'clock. वो 5 बजे से किताब पढ़ रही होगी. I will have not been playing the cricket for 2 hours. मैं 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा. Will you have been writing an essay for 3 hours? क्या आप 3 घंटे से मजमून लिख रहे होंगे? पहला जो हमारे पास सेंटेंस है दैट इज़ मुस्बत मीन्स पॉजिटिव, सेकंड मनफी मीन्स नेगेटिव एंड थर्ड सवालिया मीन्स interrogative. Let's see the pattern how the sentences of future perfect continuous tense are made. हमारे पास पॉजिटिव में सबसे पहले we have to put the subject, फिर हमारे पास helping verb आती हैं will have been, फिर उसके बाद हमारे पास आती हैं फर्स्ट फॉर्म with ing, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट पुट होती हैं like I will have been eating vegetables for 3 months. I will have been cooking food since morning. नेगेटिव में हमारे पास फर्स्ट द सब्जेक्ट कम्स, देन फिर विल, फिर उसके बाद नॉट एंड देन एफ बी. नॉट हमेशा हमारे पास विल एंड एफ के बीच में आता है या हमारे पास जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हीं के मुताबिक वो उनके बीच में आता है. इट डजंट कम आफ्टर. लाइक अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक हो लाइक एस हो, इज हो, आर हो तो उसके बाद डायरेक्टली आ जाता है. लेकिन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स विल हैव और विल हैव बीन और एज बीन इस तरह हो तो उनके बीच में आ जाता है. Like I will not have been eating vegetables for 3 months. इंटेरोगेटिव का पैटर्न हमारे पास पहले हमारे पास आती है विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन एंड फिर फर्स्ट फॉर्म विद ing. लाइक विल यू हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months. लेट्स मेक वन सेंटेंस ऑन आवर ओन. लाइक इट विल हैव बीन raining. Negative, it will not have been raining. And interrogative, will it have been raining? Or I will have been cooking. Negative, I will not have been cooking. Interrogative, will I have been cooking? Well, that's all for today. Thank you for watching this video till and I appreciate and I thank you from the bottom of my heart that you watched the video till the end, and it literally took me time to make this video and edit it, but in the end I'm just gonna say something like it's literally worth it if it's gonna clear all the tenses which you have been facing problems with. So I made it just for because in the comment section I've got comments make a video on tenses. So I have made one and I hope after seeing this video आपकी सारी चीज़ें एंड सारी टेंसेस क्लियर होंगी बिकॉज इन दिस वीडियो मैंने सारी चीज़ें उर्दू आइडेंटिफिकेशन एंड उनकी एग्जांपल्स एंड सारी चीज़ें डिफाइंड देम प्रॉपरली एंड like tenses are not that difficult and arduous. You have to remember the roots of them just properly and know them. And comment below what else you want to know about in grammar and in general knowledge. I'm gonna make a video on it, and till then Allah Hafiz and take care of yourself and keep supporting